रामचरितमानस के विरोधियों पर बरसे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। कहा, रामचरितमानस का अपमान करने वालों को हिंदुओं में रहने की जरूरत नहीं। बागेश्वर बाबा के समर्थन में उतरा किन्नर समाज। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जुटे किन्नरों ने बाबा के समर्थन में रैली निकाली। कन्याओं की विवाह सम्मेलन में शामिल होकर कन्यादान का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम में आज धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगेगा। छतरपुर में बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। बाबा भी अपने भक्तों से मिले। संत तुकाराम महाराज पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से बवाल। पुणे में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था, मराठी संत तुकाराम को उनकी बीवी रोज पीटती थी। खाटू श्याम जी के भजन गाने वाले मोहित साईं जी खुलकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरे। बाबा के समर्थन में गाया गाना। गाने के बोल हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी का हम खुला समर्थन करते हैं। मथुरा के महाराज देवदास भी आए बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण के समर्थन में। उन्होंने कहा, बाबा के साथ जनसमूह और साधु संतों का साथ है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग का समर्थन किया। कहा, भारत हिंदू राष्ट्र बने। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बोले, जो हिंदुओं को आपस में लड़ाना चाहते हैं उनके खिलाफ सनातनी लोगों को जागना होगा। महाराष्ट्र के जलगांव में गरजे योगी आदित्यनाथ। कहा, कभी सफल नहीं होगी अवैध धर्मांतरण वालों की मंशा। सनातन धर्म से छेड़खानी करने का मतलब मानवता के साथ खिलवाड़ करना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अखिल भारतीय हिंदू गौर बंजारा और लबना समुदाय के कुंभ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। आरएसएस के प्रमुख भैयाजी जोशी और बाबा रामदेव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। योग गुरु बाबा रामदेव ने किया योगी के बयान का समर्थन। कहा, हिंदू धर्म कैसा होता है, योगी आदित्यनाथ जैसा होता है। देश संविधान से चलता है, लेकिन जीवन सनातन धर्म से चलेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिन का गोरखपुर दौरा। नेपाल से आ रहे शालिग्राम पत्थर देव सेनाओं का स्वागत और पूजा करेंगे। पूजा के बाद ये पत्थर अयोध्या के लिए रवाना होंगे। नेपाल से आई शालिग्राम शिला से तैयार होगी अयोध्या में रामलला की दिव्य प्रतिमा। शालिग्राम के इन पत्थरों को नेपाल के पोखरा में नारायणी नदी से निकाला गया है। 26 टन और 14 टन के 2 पत्थरों को 2 ट्रकों के माध्यम से लाया जा रहा है। लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ओबीसी महासभा पर लगा है यह आरोप। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में किया गया था प्रदर्शन। वायरल वीडियो के आधार पर हुई थी गिरफ्तारी। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। कहा, बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है। मैंने कुछ कहा तो पेट में दर्द हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य पर यूपी सरकार सख्त। प्रतियां जलाने के मामले में मौर्य पर एफआईआर दर्ज हुई। मौर्य ने योगी सरकार पर लगाया आरोप। कहा, पुलिस पर दबाव, मेरे शामिल न होते हुए भी एफआईआर दर्ज की गई। न्यायालय करेगा न्याय। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास का विवादित बयान। कहा, हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए हत्या कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का किया विरोध। यूपी के गाजियाबाद में स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी ने किया जोरदार प्रदर्शन। हाथों में स्वामी प्रसाद मौर्य के फोटो और मुर्दाबाद के पोस्टर लेकर नारेबाजी हुई। मौर्य को बताया आस्तीन का सांप। रामचरितमानस मुद्दे पर मौर्य के समर्थन में अखिलेश यादव योगी सरकार पर किया हमला। कहा, समाजवादी के लोग दूध पिलाना चाहते थे और बीजेपी के लोग बियर पिलाना चाहते हैं। गोवा घूमने आने वाले सैलानियों की बढ़ने लगी संख्या। रूसी पर्यटकों की संख्या ज्यादा। नॉर्थ गोवा के बीच पर मेले में विदेशी पर्यटकों का लगने लगा जमावड़ा। टूरिस्ट आने से कारोबारी खुश। मुंबई के बीएमसी अस्पतालों में गरीबों के इलाज के नाम पर फर्जीवाड़ा। केएम अस्पताल में मरीजों की नकली कागजात तैयार कर मिलने वाले फंड में गबन का आरोप। एक कर्मचारी और 3 वेंडर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। बजट सत्र के दूसरे दिन 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगी। यह बजट सत्र 2 चरणों में होगा। बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लिया तैयारियों का जायजा। अधिकारियों के साथ लोकसभा चैंबर से सेंट्रल हॉल तक किया निरीक्षण, दिए व्यवस्थाओं को और ज्यादा सुविधाजनक बनाने के निर्देश। आज से शुरू हो रहे बजट सत्र में हंगामे के आसार। सत्र से पहले सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से मिले संकेत। विपक्षी पार्टियों ने 5 मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। सर्वदलीय बैठक में टीएमसी और टीआरएस ने मोदी सरकार पर लगाया संघीय व्यवस्था को चोट पहुंचाने का आरोप लगाते हुए चर्चा की मांग की। विपक्ष ने अडानी का मामला भी संसद में उठाने के संकेत दिए। सर्वदलीय बैठक में अडानी समूह की कंपनियों को लेकर शेयर बाजार में मचे बवाल का मामला भी उठा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे पर चर्चा की जोरदार मांग की है। शिवसेना और आरजेडी ने भी मांग का समर्थन किया है। सर्वदलीय बैठक में जाति आधारित जनगणना, महिला आरक्षण विधेयक, अर्थव्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी उठाए गए। टीएमसी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी चर्चा की मांग की। बजट सत्र में विपक्ष की मांग पर सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार। कहा सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देगी। बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला संसद में उठाएंगे कश्मीरी पंडितों का मुद्दा। कहा जो कश्मीरी पंडित नौकरी में है उनको सैलरी नहीं मिल रही, ऐसी हालत में वह घाटी में वापस नहीं जा सकते। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने SYL पर फिर से चर्चा की मांग की है। कहा पंजाब सरकार पंजाब का पानी दूसरे राज्यों में भेज रही है क्योंकि उन्हें दूसरे राज्यों से चुनाव लड़ना है। दिल्ली में एनडीए घटक दलों की बैठक में बजट सत्र को लेकर हुई चर्चा। अपील की गई कि सदन की कार्रवाई सुचारू ढंग से चले और विपक्ष को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। एनडीए घटक दलों की बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को लेकर तैयारी। रामदास अठावले ने कहा कि 2024 में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य है। बजट से पहले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा जो दूध 2014 में 48 रुपए लीटर मिलता था वो आज 64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, यानी सीधे सीधे 16 रुपए महंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर राहुल गांधी की श्रीनगर में रैली। कहा यात्रा का मकसद भारत के उदार धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बचाना। देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बीजेपी और आरएसएस से खतरा है। लगातार बर्फबारी के बीच श्रीनगर की रैली में राहुल ने कहा मैंने ये यात्रा अपने या पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए, देश के लोगों के लिए की है। हमारा मकसद देश की नींव को नष्ट करने वाली विचारधारा के खिलाफ खड़ा होना है। राहुल गांधी ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं को चुनौती देते हुए कहा बीजेपी का कोई भी नेता जम्मू कश्मीर में इस तरह पैदल नहीं चल सकता क्योंकि वो डरते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को बीजेपी ने बताया राजनीतिक। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा अपने उद्देश्यों में असफल रही यात्रा। राहुल गांधी खुद को स्थापित करने की कोशिश में जुटे रहे। राहुल गांधी के अमित शाह को पैदल यात्रा के चैलेंज वाले सवाल पर बीजेपी का पलटवार। पूछा कांग्रेस का कोई नेता कांग्रेस के शासनकाल में यात्रा करने को क्यों नहीं गया? ये हिम्मत भी हमारे शासनकाल में आई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कमांडिंग ऑफिसर जनरल कुलदीप बड़ार का बड़ा दावा। बोले इंदिरा गांधी की शह पर मजबूत होता गया था भिंडरावाला। जब बेलगाम हुआ तो दिए गए खत्म करने के ऑर्डर। 6 फरवरी को कर्नाटक की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन करेंगे। तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस महीने 2 बार पीएम मोदी कर्नाटक की यात्रा पर जा चुके। कर्नाटक में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली सरकार ने LG को मेयर चुनाव की नई तारीखें भेजी। 3, 4 या 6 फरवरी को मेयर चुनाव करवाने का प्रस्ताव है। नगर निगम ने दिल्ली सरकार को 10 फरवरी को चुनाव करवाने का प्रस्ताव भेजा है। वायु प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार की मुहिम। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च की AQM वैन। इसकी मदद से पता चलेगा कि प्रदूषण की आखिर वजह क्या है। वायु प्रदूषण के स्तर का भी पूर्वानुमान लग सकेगा।
शिमला में नए विधायकों की 2 दिन ट्रेनिंग। पार्लियामेंट रिसर्च स्टडीज करवा रही है ये ट्रेनिंग। पहली बार चुनाव जीतकर आए 23 विधायकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं पर सीएम धामी का तंज। कहा, जोशीमठ मामले पर विपक्ष कर रहा है राज्य की छवि खराब। कांग्रेस की यात्रा में जोशीमठ को अलग ढंग से पेश किया गया। जोशीमठ में दरार और जमीन धंसने की घटना से बचाव को लेकर किया जा रहा है यज्ञ। नरसिंह मंदिर में चल रहा शतचंडी पाठ सर्वे के आधार पर प्रशासन ने कहा, बीते 10 दिनों से नहीं बढ़ी दरारें, लोगों ने आस्था से जोड़ा। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी का काफिला अचानक जायस के बस स्टॉप पर रुका। बीजेपी नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री ने चाय समोसे का लुत्फ उठाया। अमेठी से वापस लखनऊ जा रही थी स्मृति ईरानी। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने किया बुक फेयर का उद्घाटन। कहा, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवाज उठानी है, ना कि हेट स्पीच को बढ़ावा देना है। भारत की शांति और एकता की बात होनी चाहिए। दिल्ली में तंजानिया की डेलीगेशन ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बीजेपी को जानो कार्यक्रम के तहत बातचीत हुई है। दोनों देशों के सांस्कृतिक और सामाजिक विषयों पर बातचीत हुई। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तराखंड के कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सीएम ममता बनर्जी ने अमर्त्य सेना को सौंपे भूमि के दस्तावेज। कहा, अमर्त्य सेन पर विश्व भारती के लगाए जमीन हड़पने के आरोप निराधार है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली जा रहे थे सीएम, वापस विजयवाड़ा लौटना पड़ा। चार्टर्ड फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई। 4 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सोहना दौसा खंड की होगी शुरुआत। दिल्ली से जयपुर पहुंचने में लगेंगे सिर्फ 2 घंटे। पीएम मोदी ने यूएनजीए के अध्यक्ष साबा कोरोसी से मुलाकात की। भारत में G20 के लिए उनके समर्थन का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर खुशी जताई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले साबा कोरोसी। वैश्विक चुनौतियों, संयुक्त राष्ट्र सुधार, यूक्रेन संघर्ष और G20 एजेंडे पर बात की। गणतंत्र दिवस परेड की झांकियों में उत्तराखंड को मिला प्रथम स्थान। दूसरे और तीसरे नंबर पर रही महाराष्ट्र और यूपी की झांकियां। यूपी में अयोध्या की थीम पर पेश की गई थी झांकियां। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते में पंजाब रेजिमेंट को मिला सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार। अन्य सहायक बलों की कैटेगरी में सीआरपीएफ को मिला सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार। गणतंत्र दिवस पुरस्कारों में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के जैव विविधता संरक्षण की झांकी को दिया गया विशेष पुरस्कार। वंदे भारत नृत्य समूह की थीम वाली झांकी को भी दिया गया विशेष पुरस्कार। दिल्ली में एक लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर लगाया शरीर के अंगों की चोरी करने का आरोप। लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह होंगे वायुसेना के नए उप प्रमुख। 1 फरवरी से संभालेंगे कार्यभार। एयर मार्शल संदीप सिंह की जगह लेंगे। उत्तराखंड के काशीपुर में भिड़े 2 गुट। मारपीट में एक महिला की मौत, 3 महिलाएं घायल। हजरतनगर काली बस्ती की वारदात। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के करावल नगर एक्सटेंशन में 88 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या। पुलिस ने घर में लूट और हत्या का मामला दर्ज किया। बुजुर्ग महिला के हाथ पैर बंधे मिले। घर में अकेली रहती थी बुजुर्ग महिला। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की अपहरण के बाद हत्या से सनसनी। 23 जनवरी से लापता था युवक। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गंग नहर के पास एक गड्ढे से मिला शव। हरियाणा के सोनीपत में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष। एक की मौत, एक महिला गंभीर तौर पर घायल। घर पर हथियारों से लैस 10 से 12 लोगों ने हमला किया। बख्तियारपुर गांव की है ये वारदात। यूपी के मोदीनगर में हाथ में हथियार लेकर घूमते शख्स की वीडियो हुआ वायरल। दुकानदार पर आरोपी शख्स ने किया था हथियार से हमले की कोशिश की थी। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। यूपी के एटा में पति पत्नी की चाकू मारकर हत्या। घर के बरामदे में दोनों का शव मिला। मासूम बेटे पर भी बदमाशों ने हमला किया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी। गंभीर हालत में वाराणसी रेफर किया गया। पीड़ित एसपी विधायक लकी यादव का करीबी है। पुलिस 3 लोगों पर केस दर्ज कर तलाश में जुट गई। पटना के शास्त्री नगर में युवक की गोली मारकर हत्या। बिहार पुलिस मुख्यालय से चंद कदम की दूरी पर हुई वारदात। युवक को गोली मारकर फरार हुए नकाबपोश बदमाश।
पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली में आज भी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में शीतलहर की कोई उम्मीद नहीं। 2 से 3 दिनों के बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी। जम्मू कश्मीर में मौसम की ताजा बर्फबारी हुई। सड़क, घर और गाड़ियों पर जम गई बर्फ की मोटी परत। अगले 4 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। हवाई अड्डे पर भी 68 उड़ानें रद्द की गई। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने बंद किए रास्ते। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद करनी पड़ी। बनिहाल तक हाईवे पर कई जगह चट्टानें टूटी हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होने से रास्तों पर फंस गए सैकड़ों ट्रक यात्रियों और ड्राइवरों को हो रही है दिक्कत। लोगों को बाहर निकालने में प्रशासन जुट गया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लगातार दरक रहे हैं पहाड़। रामबन से टूटती चट्टान की तस्वीरें सामने आई। डोडा, किश्तवाड़ और पुंछ जिलों में एवलांच का अलर्ट। लोगों को प्रभावित इलाकों में न जाने की सलाह। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बर्फबारी का अलर्ट। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर जमी। रास्तों को खोलने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पुलिस ने बर्फबारी में फंसे एक शख्स का रेस्क्यू किया। भारी बर्फबारी की चपेट में आ गया था शख्स। लगातार बर्फ पड़ने से आम जनजीवन का बुरा हाल। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में 6 फीट तक मोटी बर्फ जमी। आम जनजीवन प्रभावित हुआ। लगातार बढ़ रही है सर्दी। चमोली में मलारी गांव के पास हुआ हिमस्खलन। एवलांच का वीडियो आया सामने। ग्लेशियर टूटकर कुंती नाले में गिरा। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर है कुंती नाला। किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। बद्रीनाथ धाम में भी आसमान से खूब बरसी बर्फ। पूरा मंदिर परिसर कई फीट मोटी बर्फ की चादर में दबा। उत्तराखंड में गंगोत्री मंदिर का परिसर बर्फ की चादर में ढक गया है। यहां हर तरफ भारी बर्फबारी से कई फीट मोटी बर्फ जम गई है। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी। नेशनल हाईवे 107 धोती धार के पास बर्फ पड़ने से बंद। भराड़ी सैड के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए हैं। निचले इलाकों में बारिश के साथ ठंड बढ़ गई। उत्तरकाशी में बर्फबारी से सूखी टॉप आए सैलानी खुश हो गए हैं। तो वहीं गंगोत्री नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे 11 पर बर्फबारी की वजह से इसको बंद करना पड़ा। हर्षिल घाटी और यमुना घाटी इलाकों में बिछी बर्फ की सफेद चादर। अल्मोड़ा के पहाड़ बर्फ से ढके। सीजन की पहली बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। कई इलाकों में रिमझिम बारिश से किसान खुश हैं। फसल अच्छी होने की उम्मीद है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी भारी बर्फबारी का वार। जोशीमठ और विकासनगर में आसमान से खूब बरसी बर्फ। चक्राता बाजार भी बर्फ में गुम। उत्तरी इराक में भारी बर्फबारी। इरबिल के पास सोरन जिला पूरी तरह से बर्फ से ढक गया। कई सड़कें बंद है। बीते 2 दिनों में 2 फीट तक बर्फ गिरी है। आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। आज से आम जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। 26 मार्च तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा खुला। उद्यान में 150 से अधिक किस्मों के फूल। साल में एक बार जनता के लिए खुलता है उद्यान। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में संबोधन देंगी अपना। आयोग ने 2 दिन के कार्यक्रम का आयोजन किया है। झारखंड के जमशेदपुर एयरपोर्ट से आज से शुरू होंगी कमर्शियल विमान सेवाएं। सुबह 10 बजे सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। आज से भारत में सैमसंग पे बन जाएगा सैमसंग वॉलेट। कस्टमर्स को मिलेगी ज्यादा सुविधा। यूजर्स बोर्डिंग पास, क्रेडिट कार्ड जैसी चीजों को सुरक्षित स्टोर कर सकेंगे। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।